मूर्ति के सामने सिर ब्राह्मण भी झुकाता है, दलित भी झुकाता है, काछी भी झुकाता है, कोरी भी झुकाता है, बनिया भी झुकाता है, कायस्थ भी झुकाता है, ठाकुर भी झुकाता है। कौन जात है जो मंदिर नहीं जाती? अशोक यादव, कौन सी जात है भारत में जो मंदिर नहीं जाती? दुख में, सुख में, सब में। भारत का माथा हर दिन किसी ना किसी देवता की देहरी पर झुका होता है। एक गाजी का मेला रोक दिया तो बवंडर मचा दिया था। जो गाजी गिरा गिरा के मारा गया बहराइच में, उसको मान रहे हो जन्नती? मान रहे हैं ना? हो सकता है इंद्रजीत भी जाते हो उसकी दरगाह पे। जन्नती मान रहे हैं ना? और जन्नती था तो मारा क्यों गया? इंद्रजीत सरोज जी की बातों को भाजपा को झूठा साबित करना है तो जो माननीय योगी जी मठ छोड़ करके सत्ता के मंदिर में आए हैं, वो रिजाइन करें और जाके मठ में बैठ जाएं। इंद्रजीत सरोज के मुंह पे टेप लग जाएगा। जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ें और राम मंदिर में मुख्य पुजारी की भूमिका में आके बैठ जाएं। इंद्रजीत सरोज के मुंह पे ताला लग जाएगा जो कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग यही साबित करते हैं कि मंदिर में या धार्मिक स्थलों में ताकत नहीं है। असली ताकत कहाँ है? सत्ता में है। आपने कई दो उदाहरण दिए कि इंद्रजीत के मुंह में कैसे टेप लगे। मैं तीसरा उदाहरण दे देता हूं। अब की ऐसा टेप लग जाएगा कि एमसील लग जाएगी, जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे इंद्रजीत। उनसे कोई ये पूछ ले कि मस्जिद गिरी थी, अब उधर ताकत नहीं है, प्रमाणित हो गया ना। अब किताब में ताकत नहीं है, इतना पूछ लो। ये तो जिंदगी में नहीं बोलेंगे कभी। क्या जिंदगी में नहीं बोलेंगे? ऑपरेशन करा के और सिलवा लेंगे। है हिम्मत? बोल सकते हैं किताब में ताकत नहीं बची, मस्जिद शहीद होगी, किताब में कहा। और वो सालार गाजी को गिराक मारा, वो काय का फकीर है, काय का औलिया फरा उसको? इतना पूछ लो, ये तो चुप हो जाएंगे। इंद्रजीत सरोज को ये हैसियत किसने दी मेरे भाई? ये कौन है? क्या है इनकी हैसियत? ये तय करेंगे कि भारत के मंदिरों में ताकत है कि नहीं है? ये तय करेंगे? इनकी हैसियत है कुछ? ये 3 में है कि 13 में है? बताइए क्या है? गजब बात है। भगवा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। कहां लिखा है? किसने कहा? चोर चुनाव लड़ सकता है, गिरहकट लड़ सकता है, बलात्कारी लड़ सकता है, साक्षात्कारी लड़ सकता है, भ्रष्टाचारी लड़ सकता है, सब लड़ सकते हैं। अतीक सांसद हो सकते हैं, मुख्तार माननीय हो सकते हैं, लेकिन अशोक जी की सख्त नाराजगी है कि योगी आदित्यनाथ क्यों आगे राजनीति में। गजब है भैया। फूलन देवी माननीय हो सकती है, अतीक कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री के हाथ में दे सकते हैं। वो लोग सत्संग करके आए थे राजनीति में। चोर उचक्के सब राजनीति में आ सकते हैं। बोले भारत के हिंदू धर्म का सन्यासी कैसी राजनीति में आ गया? बोले सन्यासी को अलाउ नहीं करेंगे, 20 कत्ल वाले को अलाउ कर देंगे, डबल बलात्कार वाले को अलाउ कर देंगे, कई लाख करोड़ के घोटाले वालों को अलाउ कर देंगे। क्या मैं ये कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई भी सिरफिरा आके काला चश्मा लगा के भाषण देने लगे माइक देखकर और ये तय कर दे कि हिंदुओं के मंदिरों में कोई शक्ति नहीं, मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं। यह स्वीकार नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी अगर ये दुस्साहस कर रही है तो चिंगारी से खेल रही है। दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल डिबेट्स नाउ में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए TV9 उत्तर प्रदेश चैनल की एक और बेहतरीन डिबेट लेकर आए हैं। डिबेट का विषय समाजवादी पार्टी के एक नेता इंद्रजीत सरोज द्वारा हिंदू मंदिरों पर दिया गया विवादित बयान है, जिसमें उसने कहा है कि हिंदू के मंदिरों में कोई शक्ति का वास नहीं होता। अगर हिंदू के मंदिरों में कोई शक्ति होती तो गजनी, गौरी, औरंगजेब उसको ध्वस्त नहीं कर पाते। इंद्रजीत सरोज द्वारा दिया गया विवादित बयान ही डिबेट का आधार बना है और इसी विषय पर अमिताभ सर द्वारा रखे गए तर्क ने इस डिबेट को और ज्यादा शानदार बना दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये डिबेट आपको बहुत पसंद आएगी। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं डिबेट। लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एक अच्छा कमेंट करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। धन्यवाद। बहुत सारी मस्जिदें दुनिया भर में तोड़ी गई, भारत में नहीं दुनिया भर में तोड़ी गई। क्या बुरी तरह से तोड़ दी गई। सालार गाजी को गिरा के पटक के मार डाला गया युद्ध में। क्या तो क्या कोई नेता समाजवादी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का ऐसा बोल सकता है कि अल्लाह में ताकत नहीं, इस्लाम में ताकत नहीं, मस्जिद में कोई ताकत नहीं? और अगर नहीं तो फिर ये बोलना कैसे संभव हो गया कि हिंदू मंदिरों में ताकत नहीं, मूर्तियों में ताकत नहीं? अगर कोई ताकत होती तो गोरी उनको नहीं तोड़ देता, गजनी भी नहीं तोड़ देता, औरंगजेब उनको ध्वस्त नहीं कर देता। ये किधर ले जाना चाह रहे हैं मुल्क को? बाबरी मस्जिद गिरी, इसका मतलब मामला तय हो गया? क्या इंद्रजीत सरोज ऐसा बोल सकते हैं कि हम बाबरी मस्जिद गिरने के बाद फाइनल हो गया, अब कुछ नहीं बचा, उधर कोई ताकत नहीं? बोल सकते हैं? और अगर बोल भी दे तो मौलाना साहब नहीं बोलने देंगे? लक्ष्य दे देंगे? दे देंगे कि नहीं दे देंगे? पूरे देश में आग लगेगी कि नहीं लगेगी?
एक गाजी का मेला रोक दिया तो बवंडर मचा दिया था। जो गाजी गिरा गिरा के मारा गया बहराइच में, उसको मान रहे हो जन्नती? मान रहे ना? हो सकता है इंद्रजीत भी जाते हो उसकी दरगाह पे, जन्नती मान रहे ना? और जन्नती था तो मारा क्यों गया? खैर, अशोक जी, जावेद जी कह रहे हैं कि दांव है, जोखिम भी है, चित्त भी बैठ आ सकता है, पट भी आ सकता है, सिक्का तो उछाल दिया सपा ने। दो पहलवान उतार दिए, रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज। क्योंकि रामजी लाल तो चलो रामजी लाल है, इंद्रजीत तो बिल्कुल इंद्रजीत हो गए, समझ रहे? इंद्रजीत ही हो गए। वो वहां तक चले गए, बोले मंदिर की हैसियत क्या है, भगवान की मूर्ति की हैसियत क्या है। आपको इससे कितना फायदा होगा ये तो आप ही जान पाएंगे, ये आपकी रणनीतिकार पार्टी जान पाए। लेकिन मान लीजिए गांव देहात में आप चुनाव में गए और किसी ने पूछ लिया भैया वो कह रहे हैं कि मूर्ति में कुछ नहीं है, तो मूर्ति के सामने सिर्फ ब्राह्मण भी झुकाता है, दलित भी झुकाता है, काछी भी झुकाता है, कोरी भी झुकाता है, बनिया भी झुकाता है, कायस्थ भी झुकाता है, ठाकुर भी झुकाता है। कौन जात है जो मंदिर नहीं जाती? अशोक यादव, कौन सी जात है भारत में जो मंदिर नहीं जाती? दुख में, सुख में, सब में। भारत का माथा हर दिन किसी ना किसी देवता की देहरी पर झुका होता है, हर दिन। भारत के जीने की शैली है मंदिर। आखिर इतना बड़ा नेता है पुराना, मैंने कहा कांशीराम ने इनकी सबकी ट्रेनिंग की, तो बौरे तो नहीं है। आला कमान से डिस्कस भी हुआ होगा कि भाई साहब ये लाइन ले ले, बोले हाँ आओ ले लो। वो तो केवल ठाकुरों तक ही गए, रामजी लाल, ये तो भगवान को लपेट लिया इंद्रजीत। अशोक जी। हाँ, अमिताभ जी देखिए, समाजवादी पार्टी का पूरा आस्था है, जितने भी भगवान हैं, जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी धार्मिक स्थल हैं, समाजवादी पार्टी की अटूट आस्था है और हम लोग सभी भगवानों में विश्वास करते हैं। और दूसरी बात, आपने इंद्रजीत सरोज जी की बात किया, इंद्रजीत सरोज जी ने जो बात कही वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अगर इंद्रजीत सरोज जी की बातों को भाजपा को झूठा साबित करना है तो जो माननीय योगी जी मठ छोड़ करके सत्ता के मंदिर में आए हैं वो रिजाइन करें और जाके मठ में बैठ जाएं, इंद्रजीत सरोज के मुंह पे टेप लग जाएगा। जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ें और राम मंदिर में मुख्य पुजारी की भूमिका में आकर बैठ जाएं, इंद्रजीत सरोज के मुंह पे ताला लग जाएगा जो कह रहे हैं। क्योंकि ये लोग यही साबित करते हैं कि मंदिर में या धार्मिक स्थलों में ताकत नहीं है, असली ताकत कहाँ है? सत्ता में है। तो सत्ता की ताकत। अशोक भाई एक मिनट, फिर अशोक भाई 30 सेकंड, अशोक भाई एक निवेदन 30 सेकंड लूंगा, फिर आप अपनी बात आराम से कहिएगा। आपने कई दो उदाहरण दिए कि इंद्रजीत के मुंह में कैसे टेप लगेगा, मैं तीसरा उदाहरण दे देता हूं। अब की ऐसा टेप लग जाएगा कि एमसी लग जाएगी, जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे इंद्रजीत। उनसे कोई ये पूछ ले कि मस्जिद गिरी थी, अब उधर ताकत नहीं है, प्रमाणित हो गया ना। अब किताब में ताकत नहीं है, इतना पूछ लो, ये तो जिंदगी में नहीं बोलेंगे कभी, क्या जिंदगी में नहीं बोलेंगे? ऑपरेशन करा के और सिलवा लेंगे, है हिम्मत। बोल सकते हैं किताब में ताकत नहीं बची, मस्जिद शहीद होगी, किताब में कहा और वो सालार गाजी को गिराक मारा, वो काय का फकीर है, काय का औलिया, उसको इतना पूछ लो, ये तो चुप हो जाएंगे। नहीं अशोक जी, फिर तो मेरे ख्याल से कभी जीवन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते ना। अब मान लीजिए ये हिम्मत जुटा भी ले तो सपा इनको पैदल कर देगी 5 मिनट में, जैसे इन्होंने ये बोला कि मस्जिद का मतलब है कि अब कोई ताकत नहीं बची उधर। अशोक जी, अब देखिए अमिताभ जी, हो सकता है कि वो इसलिए बोले वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और व्यक्ति अपने धर्म के ही बारे में घर की बात घर में ही करता है, तो दूसरे धर्म में माइक पर नहीं करता घर की बात, माइक पर नहीं की जाती घर की बात। इंद्रजीत सरोज जहां बोल रहे बात, मुसलमान भी खड़े हैं पीछे, घर की बात कैसे होगी? अमिताभ जी देखिए, मैं बोलूं जी, मैं वही कह रहा था कि सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर की ताकत पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बात सत्य है, ये बात उसी तरह सत्य है जिस तरह से मैंने 2 एग्जांपल दिया कि अगर मंदिर की ताकत पर विश्वास करते तो माननीय योगी जी मठ छोड़ करके सत्ता की ताकत नहीं हासिल करते। तो ये बात तो सत्य है कि भाजपा मंदिर की ताकत से बड़ी ताकत मानती है सत्ता की ताकत। अगर मंदिर की ताकत को मानते तो भगवान राम के मंदिर के सहारे सत्ता की ताकत हासिल करने की कोशिश भाजपा नहीं करती, भगवान मंदिर के ही ताकत के आगे नतमस्तक रहते लोग। अगर माँ गंगा की ताकत को मानते तो माँ गंगा के नाम पर इस तरह से चीटिंग नहीं करते। और दूसरी बात, आपने जावेद भाई ने कहा कि कुंभ जो है एक जातीय एकता और हिंदुत्व एकता का संदेश लेकर आया, लेकिन कुंभ तो लेकर के आया, बिल्कुल सही बात है, और आज से नहीं कुंभ लेके आया, ये हजारों सालों से हिंदुत्व एकता की बात करता आया कुंभ। लेकिन उसी समय योगी सरकार ने कौन सा संदेश लेके आया? 69 या शिक्षक भर्ती में योगी सरकार ने संदेश लेकर आया कि जातीय विभिन्नता है उत्तर प्रदेश में और अपने चरम पर है, और हम सशक्त से जातीय आधार पर उत्पीड़न भी करते हैं, नौकरियां भी छीनते हैं, आरक्षण भी छीनते हैं। ये भी बात उसी तरह सत्य है नावेद भाई की, जैसे कुंभ का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। तो जनता को डिसाइड करना अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी अशोक जी ठीक है, 10 सेकंड निवेदन है, भाजपा चाहती है कि भाई हम हिंदुत्व एकता की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी बड़ा गलत काम करती है, जातीय आधार पर हिंदुओं को तोड़ती है। अरे भैया, समाजवादी पार्टी तो वही दिखाने की कोशिश करती है जब आप जातीय आधार पर उत्पीड़न करते हैं, जब जातीय आधार पर दलित समाज के युवक के ऊपर पेट्रोल डाल के जिंदा जला देते हैं, तो समाजवादी पार्टी कहती है ये हो रहा है। आप कहते हैं कि अरे तो जातीय तोड़ने की बात करती है। हम सिर्फ अमिताभ जी, हमारा कसूर
कि भाजपा वाले देखो तुम ये गलत ठीक है काम अशोक कर जी, रहे ठीक हो, है, दिखाने ठीक है का परिणाम है कि हम जी, जाति ठीक हो है, गए, वो हिंदू ठीक हो गए। ठीक ठीक। किसने दलित को जिंदा जलाया, किसने अगड़े को, किसने पिछड़े को, सबका रिकॉर्ड सबके सामने है। 12 में सरकार ने ओथ नहीं ली थी, उससे पहले दलितों के गांव जला दिए गए थे, नावेद को याद होगा क्या? तो मुलायम सिंह परेशान हो गए थे और उन्होंने चीफ डीजीपी को भी नहीं शपथ बुलवाया था अपने घर कि भैया ये क्या हो रहा है, क्या किन्ने जला दिए थे, उस बताने की जरूरत है किसी को? बताने मैं बोलूं मुंह से? नहीं ना, गांव के कौन ने फूंक दिए थे? भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके इंद्रजीत बोले, चंद्रजीत बोले, सबको आजादी है, कटाजुज करो, मुझे कोई समस्या नहीं अशोक भाई। लेकिन मैं ये कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई भी सिरफिरा आके काला चश्मा लगा के भाषण देने लगे माइक देखकर और ये तय कर दे कि हिंदुओं के मंदिरों में कोई शक्ति नहीं, मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं। यह स्वीकार नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी अगर दुस्साहस कर रही है तो चिंगारी से खेल रही है दोस्त। आप 69,000 नहीं, आप 78,000 नहीं, 1,69,000 भर्ती का विषय रोज उठाओ, स्वागत है। लेकिन इंद्रजीत सरोज को यह हैसियत किसने दी मेरे भाई? ये कौन है, क्या है इनकी हैसियत? ये तय करेंगे कि भारत के मंदिरों में ताकत है कि नहीं है? ये तय करेंगे? इनकी हैसियत है कुछ? ये 3 में है कि 13 में है, बताइए क्या है? गजब बात है। और मैं अशोक जी से माफ करिए, मैं कई बार उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन आज ये तर्क उन्होंने विचित्र दिया। हो सकता है पार्टी के हैं प्रवक्ता, तो कहीं ना तो कुछ ना कुछ है ही। भगवा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, कहां लिखा है, किसने कहा? चोर चुनाव लड़ सकता है, गिरहकट लड़ सकता है, बलात्कारी लड़ सकता है, साक्षात्कारी लड़ सकता है, भ्रष्टाचारी लड़ सकता है, सब लड़ सकते हैं। अतीत सांसद हो सकते हैं, मुख्तार माननीय हो सकते हैं। लेकिन अशोक जी की सख्त नाराजगी है कि योगी आदित्यनाथ क्यों आगे राजनीति में। गजब है भैया। फूलन देवी माननीय हो सकती है, अतीत कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री के हाथ में दे सकते हैं। वो लोग सत्संग करके आए थे राजनीति में। चोर उचक्के सब राजनीति में आ सकते हैं। बोले भारत के हिंदू धर्म का सन्यासी कैसी राजनीति में आ गया? बोले सन्यासी को अलाउ नहीं करेंगे, 20 कत्ल वाले को अलाउ कर देंगे, डबल बलात्कार वाले को अलाउ कर देंगे, कई लाख करोड़ के घोटाले वाले को अलाउ कर देंगे। क्या बाबू सिंह कुशवाहा लड़ सकते हैं चुनाव, अफजाल लड़ सकते हैं, मुख्तार लड़ सकते हैं, अतीक लड़ सकते हैं, शहाबुद्दीन लड़ सकते हैं, अशोक भाई। लेकिन भारत के एक सामान्य पीठ का पीठाधीश्वर चुनाव नहीं लड़ सकता। बोला वो लड़ेंगे तो हम इंद्रजीत को आगे करेंगे। क्या है कि कहां लिखा कि नहीं लड़ सकता? होना तो ये चाहिए था, चोर चुनाव नहीं लड़ सकता है, उचक्का चुनाव नहीं लड़े, लुच्चे चुनाव न लड़े, नहीं टुच्चे चुनाव न लड़े, ऐसा तो हुआ नहीं। लुच्चे टुच्चे सब लड़ रहे चुनाव। नावेद बाबू गलत कह रहा हूं? 1 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक के भ्रष्टाचारी सब लड़ रहे चुनाव, लड़ रहे ना। बाबू सिंह कुशवाहा कायम जेल गए थे, देश की आजादी में जेल गए थे। मुख्तार भजन मंडली, कीर्तन मंडली चलाते थे। अतीक इमाम थे कहीं के, अतीक क्या इमाम थे कहीं के? सब लड़ सकते हैं, बड़े बड़े इमाम चुनाव लड़ सकते हैं। अशोक जी ने कभी आपत्ति नहीं की, समाजवादी पार्टी ने, कि जिनका काम इमामियत करना है वो सियासत में क्यों आ रहे हैं, कभी आपत्ति नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं दो नपने ठीक नहीं। लेकिन इस बात पर समाजवादी पार्टी को नाराजगी है, मौलाना साहब पादरी राजनीति कर सकता है, ग्रंथी राजनीति कर सकता है, जलेबी रख के स्वागत करेंगे, मौलाना आ जाए तो घी से नहला देंगे, सियासत में कंधे पर डाल घुमाएंगे। महमूद मदनी कौन है? महमूद मदनी कौन है? राजनेता है ना, धार्मिक नेता है ना, है ना मौलाना साहब? उनको राज्यसभा में भेजेंगे पालकी लेकर, पालकी लेकर। क्या? लेकिन योगी आ जाएंगे तो हमें मंजूर नहीं होगा। ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी बात है कि बोले इंद्रजीत तब चुप होंगे जब योगी इस्तीफा दे दें? इंद्रजीत लगातार बोलते रहे, इससे क्या पड़ रहा है? जनता की जिताई से आदमी जीत कर आता है मित्र। इंद्रजीत की कृपा से तो कोई आया नहीं कि इंद्रजीत के बोलने से इस्तीफा दे देगा। और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं इंद्रजीत की कितनी हैसियत है। क्या नहीं? सामने पढ़ने पर कौन क्या कहेगा ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नहीं, लेकिन ऐसी बात मंदिरों के लिए मत कहिए। मेरी नाराजगी सिर्फ इतना है, क्या आपने सारे मंदिर खारिज कर दिए? आप दरगाह कोई खारिज करके दिखा दो, मस्जिद छोड़ो, दरगाह खारिज करके दिखा दो, सर तन से जुदा हो जाएगा अशोक जी, सर तन